ये कहानी है नीरव मोदी की, एक ऐसे बिजनेसमैन की जिसके पास था एक डायमंड एम्पायर, लग्जरी शोरूम्स, इंटरनेशनल क्लाइंट और एक ग्लोबल ब्रांड इमेज। लेकिन इसी चमक के पीछे छुपा था एक ऐसा फाइनेंशियल स्कैम जिसने पूरे इंडिया को हिला दिया। नीरव मोदी और The name Nirav Modi. नीरव मोदी का एक भी नहीं है। 27 फरवरी 1971 को गुजरात के पालनपुर में जन्मे नीरव मोदी का परिवार पहले से ही डायमंड ट्रेड से जुड़ा हुआ था और वो यंग एज में ही बेल्जियम चले गए, जहां पर वर्ल्ड का सबसे बड़ा डायमंड हब है। वहां पर उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट समझा कि कैसे काम किया जाता है, कैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है, और बाद में इंडिया वापस आकर अपना हाई एंड ज्वेलरी ब्रांड लॉन्च किया। मुंबई, दिल्ली, हांगकांग और न्यूयॉर्क जैसे सिटीज में उनके प्रीमियम ज्वेलरी शोरूम खुले। सेलिब्रिटीज उनके ज्वेलरी को पहनने लगे और धीरे धीरे सिर्फ ज्वेलरी को नहीं बल्कि कंप्लीट लग्जरी लाइफस्टाइल को सेल करना शुरू कर दिया। सब कुछ परफेक्ट सक्सेस स्टोरी लग रही थी, लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब सामने आता है इंडिया का बैंकिंग हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ्रॉड जो जुड़ा हुआ था पंजाब नेशनल बैंक से। अब इस पूरे स्कैम को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। बैंकिंग सिस्टम में एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे कहते हैं लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यानी LOU। बेसिकली ये एक बैंक गारंटी होती है जिससे अगर कोई इंडियन बिजनेसमैन फॉरेन बैंक से लोन लेते हैं तो इंडियन बैंक ये गारंटी देता है कि अगर वो व्यक्ति उस लोन को नहीं चुका पाया तो इंडियन बैंक खुद अपनी तरफ से उस लोन का भुगतान करेगा। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक बैंक के कुछ अधिकारियों पर ये आरोप है कि बिना प्रॉपर एंट्री के LOU यानी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग को इशू किया। ये गारंटी स्विफ्ट मैसेजिंग के थ्रू फॉरेन बैंक में भेजी गई, लेकिन शॉकिंगली इनकी एंट्री कोर बैंकिंग सिस्टम में रिकॉर्ड ही नहीं की गई। मतलब ऑफिशियली बैंक के इंटरनल रिकॉर्ड में वो लोन एग्जिट ही नहीं करता था। फॉरेन बैंक ने इन गारंटी पर ट्रस्ट करके हजारों करोड़ों का क्रेडिट रिलीज कर दिया और ये साइकिल 2011 से 2017 तक चलता रहा। धीरे धीरे ये अमाउंट बढ़ता रहा और कुछ दिनों के बाद टोटल एक्सपोजर 13,000 करोड़ रुपए हो गया। जनवरी 2018 में PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक ने जब इस फ्रॉड को ऑफिशियली डिस्क्लोज किया तो मीडिया हेडलाइंस ब्लास्ट हो गई और देश भर में शॉक वेव फैल गई। लेकिन सबसे शॉकिंग फैक्ट तो ये था कि जब स्कैम पब्लिक हुआ तब नीरव मोदी देश लीव कर चुके थे। 2019 में लंदन की स्ट्रीट्स में उनकी फोटो वायरल हुई और मार्च 2019 में UK अथॉरिटीज ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। ब्रिटेन की अदालत ने भारत के पक्ष में फैसला भी दिया, लेकिन कानूनी अपीलों के कारण प्रक्रिया लंबी हो गई। जो आदमी कभी रेड कारपेट पर चलता था वो आज अदालत की कटघरे में खड़ा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।